से चर्चा करेंगे। अब बीजेपी की भी बात करते हैं, लगे हाथ। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जेपी नड्डा लगातार राजस्थान के दौरे पे हैं। आज जो है कोटा पहुंचे हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। चुनावी बैठक और रणनीति को लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं। कोटा के बाद वो अजमेर जाएंगे और वहां पर बैठक करेंगे और देर रात दिल्ली वापस आएंगे और यहाँ पर फिर वहाँ पर बीजेपी की बैठक होगी। हर्षा, सबसे पहले आपसे ही शुरू करता हूँ। बीजेपी ने क्या आपको लगता है डैमेज कंट्रोल कर लिया है? क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष खुद जो है वो जो है उतर गए हैं मैदान में और सबसे बातचीत कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए मनोरंजन, डैमेज कंट्रोल कर लिया है या नहीं ये तो देखना आगे होगा, लेकिन डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बीजेपी ने तुरंत स्थिति को भांप ली। फर्स्ट लिस्ट के अनाउंसमेंट के बाद वो समझ गई और आज भी काफी जोर शोर से विरोध हो रहा है। खासकर जालौर में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है जो सांसद हैं देवजी पटेल का, और उन्होंने ये स्थिति इमीडिएटली भांप ली, क्योंकि आज जहां वो कोटा गए थे वहां पर भवानी सिंह राजावत और प्रहलाद गुंजन, दो ऐसे लोग हैं जो वसुंधरा राजे के सबसे कट्टर लॉयलिस्ट माने जाते हैं। फिर वो भी आए थे उस मीटिंग में और भवानी सिंह राजावत ने बीच में कह दिया था कि अगर मेरे को टिकट नहीं दिया तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो उनका वहां पर जाना, फिर अजमेर में भी अनीता बघेल, देवनानी, फिर आपने कैलाश चौधरी को वहां पे, भागीरथ चौधरी को वहां पे उतारा है, विशाल चौधरी कर रहा है, वो रोड पड़ा था उस दिन किशनगढ़ से। तो ये जो सांसदों को इन्होंने यहाँ पर उतारा है, खासकर सांसदों को लेकर एक तरह से लोगों के दिल में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और मनोरंजन में आपको एक चीज और बता दूं कि जो कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है उसमें 4 और सांसद को वापस उतारने की रणनीति बन रही है। तो बीजेपी सांसद पे खेलेगी गेम, चाहे कितने ही लोग रूठे उनको मनाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो लिस्ट है जब भी ये आएगी उसमें बताया जा रहा है कि 4 सांसद और उतारे जाएंगे, यानी 7, 8, 9, 10, 11, करीब 11 एमपीज है बीजेपी के जो चुनाव लड़ेंगे, और इनमें से तो 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। मनोरंजन जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। श्याम सुंदर जी, अभी तो ये हालत है, अभी और उतारे जाएंगे वहां पे सांसद, फिर क्या होगा? कोई आकलन कर सकते हैं आप? देखिए मनोरंजन, जिस प्रकार से मैं हर्षा जी को भी सुन रहा था, मौजूदा स्थिति में जो सांसद उतारे हैं उनका विरोध चल रहा है। देवजी पटेल की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, जान से मारने की धमकी दी गई, अभी मुकदमा भी दर्ज हुआ है। या भागीरथ चौधरी की बात करें तो भागीरथ चौधरी के खिलाफ भी विजय चौधरी खड़े हैं ताल ठोक करके उनको मनाने के। जेपी नड्डा का जो दौरा है आज कोटा और अजमेर है, कोटा में प्रहलाद गुंजल को कहां से खड़ा किया जाएगा विवाद का विषय है। यदि भवानी सिंह राजावत की बात करें, क्योंकि कल्पना सिंह वहां पहले से मौजूद है, उनको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, वो विरोध तो कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ओम बिरला और स्वयं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्षेत्र भी आता है। उनके अनुरूप निर्णय होने हैं यहाँ पर, उनके अनुरूप निर्णय होने, तो ये अगर नहीं खड़े किए जाएंगे, कोई नए व्यक्ति आएगा तो विवाद का विषय नहीं बने। इसलिए समन्वय के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कोटा तो भी कम से कम उन्होंने बातचीत कर ली है। उसके बाद किशनगढ़ आ रहे हैं। किशनगढ़ में मान के चलिएगा कि नागौर में क्या स्थिति होगी, या फिर आपके अजमेर शहर में जो देखिए वासुदेव देवनानी या अनीता बघेल जो कि पुराने जीतते आए हैं, उनके विरोध भी हैं, उनको नया बदला जाएगा या 19 को चुनाव लड़ा करके जिताया जाएगा, अभी बाकी है। और जिस प्रकार से देखिएगा केकड़ी में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, वहां तो उनका हो गया सेटलमेंट। और अगर आगे हैदराबाद की बात करें तो रामस्वरूप लांबा है, जो कि देखिएगा जो प्रोफेसर सांवरलाल पहले हुआ करते थे मंत्री और केंद्रीय मंत्री बने, सांसद भी रहे। श्याम सुंदर जी, आपने सही कहा, देखना होगा। नीरज, क्लोजिंग कमेंट चाहिए आपको। क्या ये और सांसद आते हैं 4 जो जैसा हर्षा ने जानकारी दी है, और विरोध होगा इसका? देखिए, विरोध निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि जो सांसद हैं जब वो बड़े नेता बन चुके हैं सांसद, और उनके क्षेत्र के अंदर 4-4 विधानसभा, 5-5 विधानसभा सीटें आती हैं, और पिछले चुनाव में मोदी लहर के अंदर बहुत सारे सांसद थे जिनको टिकट दे दिया गया और वो जीत करके आ गए। लेकिन स्थानीय विधायक है, अगर सांसद वहां पर आकर के चुनाव जीत जाते हैं तो उन स्थानीय विधायकों की जो सीटें हैं वो सीटें खत्म हो जाएगी, भविष्य उनका खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वर्चस्व की लड़ाई विधायकों के लिए बन गई है। स्थानीय विधायक जो हैं, और वो भी खासतौर पर वसुंधरा खेमे के जो विधायक हैं, वो पूरे एकजुट हो रहे हैं, और निश्चित रूप से विरोध जो
है वो लगातार तेज कर रहे हैं। सांसदों को पार्टी चाहती है बड़े चेहरों को उतार दिया जाए तो वो सीट निकाल लेंगे, यानी जीत जो है वो बीजेपी के लिए भी काफी अहम है। इसलिए सांसदों को मौका दिया जा रहा है कि जितने सांसद है ज्यादा से ज्यादा उतार करके, क्योंकि वो एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव तो जीत ही लेंगे। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षा आपका, नीरज आपका और श्याम सुंदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे पास इतना ही वक्त है।